ये 5 मिनट का वीडियो है, आपको मैक्सिमम लिमिट तक सेविंग करके देगी। फुल देखो वीडियो। ओके, ये दोनों FY के लिए, FY 25-26, FY 26-27 दोनों के लिए। ठीक है, देखो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स रिलेटेड है। ओके, न्यू टैक्स रेजिम 2025 का है, उसका स्लैब देखेंगे, डिडक्शन देखेंगे, एग्जीबिशन देखेंगे, बेनिफिट देंगे। ये 5 मिनट का वीडियो है, आपको मैक्सिमम लिमिट तक सेविंग करके देगी। फुल देखो वीडियो। ओके, 12 लाख तक जो लिमिट दिया है, जो फ्री है, उसके आगे का जो टैक्स है वो कैसे बचा सकते हैं आप, या ठीक है। और ओल्ड रेजिम अगर वीडियो देखना है, ओल्ड रेजिम में कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। ठीक है, देख सकते हो जाकर। ठीक है, और न्यू रिजिम का आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टैक्स न्यू रिजिम में ना सिर्फ यहाँ पे जो 115 BAC जो न्यू टैक्स रिजिम 2025 का है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके जो सेक्शन है, इसके सेक्शन का सारे समझेंगे, क्या क्या हम कहाँ पे कितना बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी फॉर सेक्शन 11 BAC। ओके, ये जो सेक्शन है यहीं पे हम सेविंग के बारे में पता करेंगे। ओके, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 10-13A। ओके, यहाँ पे देख सकते हो 10-13A, 10-14, 10-17, 24 सेक्शन। ओके, सेक्शन 32, सेक्शन 35। ओके, ये सारे सेक्शन है। ये 80CCD, 80CCH और 80JJA। ओके, इतने सारे सेक्शन है, इसमें ही सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उससे आगे और कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ही जो भी है इन्वेस्टमेंट कर इसमें ही करना है। ओके, स्टेप 1 पहले समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 10-13A जो यहाँ पे लिखा है, ये हाउस रेंट अलाउंसेस बोल के यहाँ पे लिखा है। इसके अंडर में 10-13A का अंडर में आता है। ओके, तो इसमें क्या कुछ स्पेशल केस में अप्लीकेबल होता है, ऐसे सभी के लिए अलाउड नहीं है। ओके, न्यू रिजिम में तो जनरल लॉ के लिए अलाउड नहीं है, कुछ स्पेशल केस में अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये कैंसिल है। ठीक है, स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10-14 ये भी वही है कि ये जो ट्रैवल यूनिफॉर्म और हेल्पर अलाउंसेस वगैरह इसमें आते हैं, जो कुछ स्पेशल केस में आता है, जो कुछ कंपनी साइड से कुछ ऐसा कुछ काम रहा या कुछ अपने एक्सपेंसेस किए, तो उसके चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ तो ऐसा कुछ है उनका, लेकिन ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते लोग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अलाउंसेस टू पॉलिटिकल अंडर सेक्शन 10-17, ये जो है ये पॉलिटिकल लॉ के लिए है, लेकिन ये न्यू रिजिम में अलाउड नहीं है। ठीक है, सिर्फ ओल्ड रिजिम लॉ के लिए या तो और कुछ स्पेशल केस के लिए अप्लाई है। ठीक है, ये और एक देखिए होम इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24। ये जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे फ्लैट्स हो या कहीं पे दूसरा कुछ रहेगा, तो फ्लैट छोड़ के भी जैसे घर वगैरह कोई बांधा रहेगा कि उसमें इन्वेस्टेड किया रहेगा लोन फोन लेके, जो या तो जैसे योजना वगैरह है उसके अंडर में PMO कुछ तो ऐसा है ना, तो उसके अंडर में जो है वो सिर्फ ओल्ड सेक्शन पे बोले तो ओल्ड रिज्यूम में अप्लाई कर सकते हो, बट न्यू में इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि न्यू में अप्लाई नहीं कर सकते ये चीज़ भी, तो ये भी कैंसिल है। देखो ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। बोलते जनरल लॉ के लिए नहीं है। ये देखिए एडिशनल डिप्रिसिएशन अंडर द सेक्शन 32, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 32 के अंडर जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, ये भी अपने जनरल लॉ के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल होता है। ओके, उसके बाद देख सकते हो कि एक्सपेंस रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 30। ओके, 35 का जो सेक्शन है, ये भी कोई रिसर्च पर खर्चा किया गया उसके रिलेटेड कुछ तो क्लाइम करना रहेगा, तो क्लाइम कर सकते हो। और ये भी स्पेशल कुछ केसेस के लिए, तो ये भी जनरल लॉ के लिए नहीं है। ठीक है, अभी आखिरी है ये चैप्टर भी है, जो ए डिडक्शन लिखा है, यही अपने काम के है बात, ये परफेक्ट है, ये अपने काम की बात है। जो 80CCD सेक्शन जो है, ये अपने काम वाला बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉयर NPS कंट्रीब्यूशन आप NPS करते हो, जो नेशनल पेंशन का जो है, वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो कंपनी के थ्रू में। ओके, और कंपनी वहाँ पे मंथली डिडक्शन करते रहेगा। वो भी कितना है, आपका जो टोटल सैलरी समझो 10 लाख है, तो उसका 10% तक प्राइवेट लोगों को अलाउड है। ओके, और गवर्नमेंट लोगों के लिए 14% अलाउड है। गवर्नमेंट लोगों के लिए कितना 14%, प्राइवेट लोगों के लिए 10%। ओके, तो उसका टोटल सैलरी से कुछ तो 10% तक अलाउड रहता है उनका ईयरली। समझो 10 लाख रहेगा तो 1 लाख तक आपको मिलेगा, और गवर्नमेंट के लिए 1.4 लाख। ओके, तो उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो NPS के अंडर में। ठीक है, तो उतना ही आपको अलाउड है, बाकी कुछ भी नहीं अलाउड है। गवर्नमेंट ने सारे हटा दिया है,
सिर्फ यही रखा है 2, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एनपीएस का। और एनपीएस के बारे में अगर जानना है डिटेल्स में, आप आफ्टर रिटायरमेंट कितना आपको एनपीएस मिलेगा, 100% तो मिलता नहीं है, याद रखो ये चीज़। अगर कोई एनपीएस कर रहा है तो ये डिस्क्रिप्शन में और एक एनपीएस का वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, एनपीएस कितना मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, और कितना आपको पेंशन मिलेगा पर मंथ, कितना मैच्योरिटी के टाइम में आपको कितना मिलेगा अमाउंट आफ्टर 60 ईयर्स। ओके, ये सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इसमें आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट वीक में वीडियो बनाने वाला उसका, ठीक है। चलो ये दूसरा वाला देखेंगे, और एक है 80cch2 है। ये जो डिडक्शन है 80cch2 है, ये जो अग्निवीर के फंड है, ये अग्निवीर के जो अग्निवीर में जो आर्मी वगैरह कुछ तो आता है ना अग्निवीर का, उसके लिए है ये, अपने लिए भी नहीं है, ये सिर्फ उनको स्पेशल केस के लिए, आर्मी में जो जॉब करते हैं उनके लिए, ठीक है, जनरल लोगों के लिए नहीं है। और थर्ड वन जो है लिखा, हाँ 80JJAA, ये न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो बिजनेस रिलेटेड है, जो हमारे कुछ काम को भी नहीं है, ठीक है। तो जनरली आपके लिए सिर्फ एक ही है, ये हर्ता कर्ता विधाता जो बोलते हैं, ये 80CCD, यही आपको सिर्फ बचा सकता है एनपीएस, और कुछ भी नहीं है, सब हटा दिया गवर्नमेंट ने। तो इसका लिमिट 1.4 लाख कुछ तो है। आप उसके अंडर में आपका जो ये सैलरी है उसका 10% तो मैक्सिमम ले सकते हो, और मैक्सिमम 1.4 लाख तो कुछ तो एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट के अंडर में। तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1.5 लाख तो ईयरली, कुछ टेंशन नहीं, उतना आपको एक्सक्यूज मिलेगा। और उसका 12 लाख के ऊपर जो है उनको 50% डिडक्शन होता है, 15% कुछ तो। अभी मैं दिखाता हूँ उसका सारे चीज़ का, ठीक है। नीचे देखेंगे उसका नीचे क्या है, ये देखिए, ये देख सकते हो, ये स्लैब है, टैक्स स्लैब, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। 4 लाख तो नील है, आपका कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जिसको भी 12 लाख के ऊपर है, सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। अगर 12 लाख 1 रुपया भी हो गया, एक नहीं 12,75,000 तक एक्सक्यूज रहते हैं। 75,000 जो है ना वो एक्स्ट्रा, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ओके। तो इसलिए 12.75 लाख पकड़ते हैं उसको राउंड अप, ओके। 12.76 लाख हुआ ना, तो फिर आपको टैक्स लगना चालू हो जाएगा। सबसे पहले ये 5% लगेगा, कितना 4 to 8 लाख तो 5% है, 8 to 12 लाख तो 10% है, 12 लाख to 16 लाख तो 15%, 16 लाख to 20 लाख 20% है, 20 लाख to 24 लाख तो 25% है, 24 एबव 24 लाख 30% है, ओके। तो जिसको भी 12 लाख के एबव हो गया, समझो 13 लाख एबव हो गया, 13 लाख, ओके। 12.75 तक तो फ्री है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में आता है 0.75 लाख, ओके। तो 13 लाख एबव हो गया, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली 60,000 देना पड़ेगा। देखिए 60,000 स्टार्टिंग, जिसको भी 12.75 हो चुका है और 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ, डायरेक्ट लगेगा कितना 60,000 रुपीज़ का टैक्स लगेगा डायरेक्ट, ठीक है। और उसके आगे जो रहेगा, समझे 12 to 16 लाख, उसका 15% लगेगा। समझे 13 लाख है तो 25,000 का आपको लगेगा 15%, और 12.75 का आपको लगेगा कितना, ये जो इसके अंडर में। और इसके अंडर में 10,500 को मिला दिया तो 60,000 होता है टोटल, ठीक है। दोनों का स्लैब मिला दिया तो इतना 60,000 प्लस आपका जो आगे का रहेगा 12 लाख के 12.75 का आगे जो रहेगा, उसके आगे का 15% लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यही है एक, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं है। और आप अगर कम करना रहे तो आपका लोकल सीए जो है उसके थ्रू में जाके थोड़ा बड़ा रिफंड ला सकते हो, 50,000 तक, 50,000 या मैक्सिमम 1 लाख तक ऐसा कुछ तो मिलता है। उससे ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है उसका, आप 1 लाख तक में सीए के थ्रू में क्लाइम कर सकते हो मैक्सिमम। जिसको 13 या 13.5 लाख तक हो गया टोटल, तो उसमें थोड़ा बड़ा मिल जाता है सीए के थ्रू में, ठीक है, थोड़ा बड़ा पैसा दिया तो, ठीक है। देखो आप सी लोकल सीए से बात करके सारे, और ये चीज़ बेसिक है जो मैंने बता दिया सारे क्लियर करके, ओके। ऐसे वीडियो के लिए दोस्तों बने रहो, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करो अच्छी चीज़ के लिए, ठीक है। और नया वीडियो जो आ रहा है ओल्ड रेजिम के बारे में बताऊंगा मैं, नेक्स्ट वीक बनाऊंगा, और एक एनपीएस का, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, 1 वीक के बाद आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, थैंक यू।